दोस्तों हाल ही में आपको तो पता ही होगा कैसे एलन मस्क ने बातों बातों में ट्विटर को खरीद लिए और उसके बाद ये खबर सीमित वहाँ पर नहीं है। अभी हाल ही में खबर आया कि एलन मस्क ने भारतीय सीईओ पराग अग्रवाल को भी ट्विटर से निकाल दिया। खाली पराग अग्रवाल को नहीं, 2 टॉप पोजीशन वाला एम्प्लॉय को भी झट से निकाल दिया। पराग अग्रवाल को निकालने के बाद एलन मस्क बाय डिफॉल्ट तो सीईओ बन ही गए हैं, कंपनी का तो मालिक थे ही वो। और दोस्तों 6 महीने पहले एलन मस्क ने तो ट्विटर को खरीदा था। 6 महीने के बाद एलन मस्क ने टेक ओवर का अप्रूवल ले लिया। ये अप्रूवल मिलने के बाद वो पराग अग्रवाल और 2 बड़े बड़े कर्मचारी को ऐसे ही निकाल दिया। तो दोस्तों वैसे ही अगर पराग अग्रवाल की बात करेंगे तो हाल ही में वो 1 साल भी नहीं हुआ है वो ट्विटर का सीईओ बनने का, क्योंकि जब जैक डोर्सी ने अपना इस्तीफा देने के बाद पराग अग्रवाल ट्विटर का सीईओ बनने का मौका मिला। अगर देखा जाए तो पराग अग्रवाल ट्विटर में 1 दशक से भी ज्यादा दिन हुआ काम कर रहे थे। वो ट्विटर के तो चीफ लीगल ऑफिसर थे और उसके बाद उनके जिंदगी में एलन मस्क का एंट्री हुआ। एलन मस्क का एंट्री होते ही पराग अग्रवाल का गेट आउट हो गया। अगर आप देखा जाए तो ये सब दुनिया के सबसे बड़ी अमीरी व्यक्ति एलन मस्क और पराग अग्रवाल का जो ट्विटर एक्विजिशन का जो केस चल रहा था, 1 महीने के बाद उसका अंत हो गया। एलन मस्क और पराग अग्रवाल का लड़ाई वो छुपके नहीं हो रहा था, ये पूरा पब्लिक हो गया था, क्योंकि उनके ऊपर कमेंट और पब्लिक करने का कमेंट ये सबको देख के सबको पता था कि एलन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच में कुछ ही तो चल रहा है। और ये लड़ाई जब मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, उनका ये कहना था कि ट्विटर में तो मैनेजमेंट की ट्विटर में मैनेजमेंट की कमी है। शायद उस टाइम वो पराग अग्रवाल को ही डायरेक्ट बोल रहे थे। तो दोस्तों आपके मन में तो सवाल हमेशा ही आता रहेगा कि मस्क ने पराग अग्रवाल को निकाला क्यों? आखिर वो क्या वजह थी कि मस्क ने पराग अग्रवाल को ऐसे ही निकाल दिया? तो मस्क का ये एलिगेशन था कि ट्विटर में बढ़ते हुए फॉल्स अकाउंट और बहुत सारे अफवाहों को लेके उनको ये निकाला गया। हालांकि ये जो पराग अग्रवाल को निकालने के बाद ट्विटर के ऑफिशियल तौर में कोई भी बयान नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर पराग अग्रवाल अगर कंपनी से निकल रहे हैं तो वो खाली हाथ से नहीं निकलेंगे, उनको कंपनी को भारी रकम देके ही निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के हिसाब से पराग अग्रवाल अगर कंपनी से निकलते हैं तो उनको 346 करोड़ का कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा और इसी अमाउंट में पराग अग्रवाल का 1 साल का सैलरी से लेके और बहुत सारे शेयर को मिला के ये अमाउंट है। यानी कि अगर आप देखा जाए कंपनी में अगर कोई ऐसे पोजीशन पे है, बड़ा पोजीशन पे है, उसको खाली सैलरी नहीं मिलता है, उसको कंपनी का शेयर भी मिलता है। ऐसे अगर पराग अगर निकलते हैं कंपनी से तो कंपनी को उसका 1 साल का सैलरी और जितना शेयर है उनको देना ही पड़ेगा। अगर एलन मस्क की बात बोला जाए तो एलन मस्क ने इस साल जनवरी से ट्विटर का शेयर खरीदने लगे थे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मस्क ने मार्च महीने में 9.2 हिस्सा ट्विटर का खरीदा और उसके बाद पराग अग्रवाल का ट्वीट आया कि मस्क अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही बैठेंगे। और उसके बाद कुछ दिन के बाद पराग अग्रवाल फिर ट्वीट किए कि मस्क ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने के लिए मना ही कर दिए। और उसके बाद बात होता है 14 अप्रैल की, जहां पर एलन मस्क ने पूरी कंपनी को प्रति शेयर $54.20 के भाव पर खरीदने की परिप्रकाश की और 25 अप्रैल को ट्विटर ने मस्क की प्रस्ताव को मंजूरी दी। और उसके बाद मस्क को लगा कि ये ज्यादा प्राइस में मैं खरीद लिया ट्विटर को, क्योंकि उनके हिसाब से जितना भी ट्विटर में अकाउंट है वो सब फर्जी है। और उनका ये मानना था कि अगर 5% से भी ज्यादा अगर अकाउंट ओरिजिनल होगा तो मैं उसको खरीदूंगा। और इसको चलते ही ट्विटर का शेयर गिर गया। बस इसको लेके एलन मस्क ने तरह तरह की बहानेबाजी करने लगे और जिसका इम्पैक्ट जुलाई महीने में ट्विटर का शेयर का भाव कमते कमते $36.81 तक पहुंच गया। यानी अगर आप देखा जाए तो मस्क ने जैसे अपना पैसा दे के खरीद रहे थे, ये तो भाव गिरने के बाद उनका पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। और ये बहानाबाजी ऐसे ही चलता रहा कि 17 मई में एलन मस्क ने कहा, ये ही कहना था कि ट्विटर का 20% से ज्यादा अकाउंट फर्जी है। तो एलन मस्क का ये भी कहना था कि ट्विटर को लेके वो आगे कब तक नहीं बढ़ेंगे, जब तक ट्विटर से अगर कंफर्म हो जाए कि जो 20% जो फर्जी अकाउंट है अगर वो 5% से ज्यादा कम हो जाता है तो वो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे बहानाबाजी को देख के जब जैसे मस्क निकलना चाहते थे तो ट्विटर ने उनके ऊपर केस कर दिया और इसके बाद ट्विटर ने एलन मस्क को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में घसीट लिया। और तब से लेके अब तक एलन मस्क और ट्विटर के बीच कानूनी कार्रवाई के लड़ाई जारी था और इस लड़ाई का रिजल्ट ये है कि अभी जो नया ट्विटर एलन मस्क सोच से ही चलने वाला नया ट्विटर होगा।
एलन मस्क ने ये ओवरटेक के साथ एक चीज तो मीडिया में बोला कि मैं ट्विटर को एडवर्टाइज मॉडल करके रेवेन्यू मॉडल पे नहीं खरीदा हूँ। उनका ये कहना है कि ट्विटर को आने वाले जनरेशन के लिए एक नया जगह के तौर से गिफ्ट करना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जैसे में अगर कुछ भी अगर आप बात करते हैं तो आपका बातों में अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर गलत निकल जाता है तो बैन होने का चांसेस बहुत है। लेकिन एलन मस्क का ये कहना है कि ट्विटर एक ऐसा ही जगह होगा जहाँ पर आप अपने विचार बिना हिंसा के तौर आप रख सकते हैं, जहाँ पर किसी का अकाउंट बैन नहीं होगा। और ये बात भी सुनने को मिल रहा है अगर ट्विटर अगर ऐसे ही पूरा खोलने का प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो जैसे नफरत और हिंसा फैलाने वाला लोगों का ये जरिया बन जाएगा, वो हमेशा ये सब करने के लिए तत्पर रहेंगे। और ट्विटर ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जिनका अकाउंट बैन हुआ है पहले से उनका अकाउंट को रीओपन किया जाएगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप और हमारा इंडिया में कंगना रनावत का अकाउंट भी है जो रीओपन होगा। तो एलन मस्क का ये भी कहना है ट्विटर जो अकाउंट है वो दो तरह की होगा, एक जो है वो सबके लिए फ्री होगा और दूसरा जो है जैसे संस्था का एक ट्विटर अकाउंट, जैसे गवर्नमेंट का एक ट्विटर अकाउंट, ये सब वीआईपी अकाउंट के लिए कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा ताकि ट्विटर चल सके रेवेन्यू मॉडल के ऊपर। और मस्क का ये भी दावा है कि जैसे ट्विटर में सब क्रिप्टो स्कैम, बैंक स्कैम, ऑफर ये सब जैसे फैलता रहता है वो जो बॉट अकाउंट से, ये सबको कोई हटा के भी ये ट्विटर को क्लीन किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है? क्या मस्क ने पराग अग्रवाल को निकाल के ठीक किया या भूल किया? क्या ट्विटर सबके लिए अगर खोल जाएगा अच्छा होगा या हिंसा फैलेगा? ये आपका राय आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है और बेल आइकन को दबाइए ताकि कुछ ऐसा नया वीडियो आ सके तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।